नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख होता है जब इस देश में इस तरह का माहौल हो। एक देश के प्रधानमंत्री की विदेशों में, इस्लामिक देशों में जिस तरह से गलत टिप्पणियाँ दी जा रही है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, बहुत गलत है। टीवी डिबेट पे कोई बातें हुई। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है हमारे हिंदू सनातनी के लिए, हमें क्या लगता है कि हमारे देवी देवताओं का, हमारे धर्म का, हमारे ग्रंथों का, हमारे पुराणों का, वेदों का अपमान होता रहे और मैं देखता रहूं। पाकिस्तान में मंदिर टूटता है, हिंदुओं को मारा जाता है, अपमानित किया जाता है, उनके बहन बेटियों के साथ ज़बरदस्ती शादियां कर दी जाती हैं, तब कोई इस्लामिक देश नहीं बोलने आता। बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरब, इन सब जगहों पे जिस प्रकार से दूसरी मजहब की बात नहीं करी जा सकती। आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश में जब मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को मारा गया, तब कोई इस्लामिक देश नहीं बोला। इसके बाद आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ। म्यांमार में बौद्धियों को मारा जाता था, काटा जाता था इन्हीं इस्लामिक मुसलमानों के द्वारा। तब तो इनको कोई नहीं बोलने वाला था, और जब उन्होंने किया तो सभी आवाज़ करने लगे। कब तक ऐसा, कब तक चलेगा मित्रों? ऐसा कब तक चलेगा? हमारे देवी देवताओं का, शिव जी का अपमान, पार्वती जी का अपमान, विष्णु जी का अपमान, लक्ष्मी जी का अपमान, ब्रह्मा जी का अपमान, सरस्वती जी का अपमान, गणेश जी का, राम जी का, सीता जी का, कृष्ण जी का, सभी देवी देवताओं का अपमान किया जाता है इन्हीं इस्लामिक लोगों के द्वारा। तो सब ठीक है, लेकिन जब हमारे सनातनियों के तरफ से कुछ बोला गया तो गलत क्या बोला गया? तुम लोगों ने ही तो लिख रखा है, इस्लामिक ने ही तो लिखा है वो किताब, उसी में जो लिखा है उसने बोल दिया, तो गलत क्या बोला भाई? और आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि चाइना जो कर रहा है सही कर रहा है। चाइना जो किया है इनके साथ, इस्लामियों के साथ, वो सही कर रहा है। चाइना के खिलाफ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे कतर हो, इराक हो, ईरान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, कोई भी हो, कोई इस्लामिक कंट्रीज बोलने को तैयार नहीं है चाइना को, क्योंकि अगर बोलोगे तो डंडा कर देने वाला देश है। भारत देश में सहनशीलता है, सभ्यता है, संस्कृति है, रहन सहन, बात व्यवहार, एक दूसरे के धर्म को इज्जत दी जाती है। हमारे सनातन धर्म दूसरे को इज्जत देता, क्योंकि सनातन धर्म ही पुरातत्व धर्म है और सभी मजहब है, सनातन से ही सभी निकले हुए हैं। तो सनातन अपने बच्चों को हमेशा माफ़ करता रहता है, तो इस्लाम भी जो है वो सनातन का बच्चा है। इसलिए हम कहते हैं कि कब तक इस देश में, भारत में रहते हुए, भारत की नागरिकता के साथ रहते हुए, भारतीय संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ रहते हुए, हम कब तक अपने ही देश में अपने आप को ही अपमानित करते रहेंगे और सहते रहेंगे, सुनते रहेंगे? भारत सरकार भी जिस तरह से कार्य करती है, देखिए, नेशनल इंटरनेशनल पे जो भी कार्य करें, लेकिन एक भारतीय अंदरूनी
अंदर की बातों के ऊपर भी भारत सरकार को कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जिस तरह से अंदरूनी बम बन रहा है, एक हिसाब से बम बनाया जा रहा है, अंदरूनी बातों का बम बना के फोड़ा जा रहा है, उसको रोकना पड़ेगा भारत सरकार को। इंटेलिजेंट जो ब्यूरो हैं, जो इनकी एजेंसियां हैं, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी एक्शन लेना। और मैं ये भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, टीवी डिबेट हो, कोई भी डिबेट हो, वहाँ पे सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर मीडिया कर्मचारियों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत कंप्लेंट करना चाहिए। आज हमारे सनातनी धर्म के साथ गलत किया जाए। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अपने सिख भाइयों को, अपने वाल्मीकि भाइयों को, अपने जैन भाइयों को, अपने बौद्ध भाइयों को कि सावधान हो जाइए। आज भारत में टारगेट सिर्फ हिंदू सनातनियों को किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि जब से इनको नहीं टारगेट करेंगे, इनको दूरी नहीं कराएंगे, और जिस दिन हमें कमज़ोर कर दिया गया, भारतीय सनातनी हिंदुओं को कमज़ोर कर दिया गया, उस दिन वो सिख के ऊपर भी अटैक करेंगे, बौद्ध के ऊपर, जैन के ऊपर, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं इस्लामिक वाले। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने में रहिए। अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे, खुद हमारे में जो भी नोक-झोंक है उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन किसी के बहकावे में अगर आप लोग आएंगे तो अगर आज हम टूट गए तो कल तुम्हें तोड़ने में देरी नहीं लगाएंगे वो।